हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं यू द रियल। मैं हूं आपका अपना निजी सलाहकार अमित राज शर्मा। अगर आप सभी लोग श्रीराम लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के न्यू श्री लाइफ प्लान की डिटेल को समझना चाहते हैं तो आज की वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कीजिएगा। आपको श्रीराम लाइफ के न्यू श्री लाइफ प्लान की वीडियो का लिंक मिल जाएगा, जिससे आपका समय बचेगा। आप लोग जानते हैं कि चैनल पे प्रत्येक वीडियो आप ही लोगों के प्रश्न, सुझाव और कमेंट के अनुसार लगातार आती हैं, इसलिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ना भूलें, जिससे सभी लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। आज की वीडियो में हम श्रीराम लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के न्यू श्री विद्या प्लान की डिटेल को समझेंगे अपने शब्दों में। यह प्लान एक नॉन लिंक्ड नॉन पार्टिसिपेटिंग इंडिविजुअल सेविंग लाइफ इंश्योरेंस प्लान है। साधारण शब्दों में कहें तो हम जो प्रीमियम इंश्योरेंस कंपनी को यहाँ पे करेंगे, इंश्योरेंस कंपनी उस प्रीमियम को ना ही इक्विटी ना स्टॉक इन शॉर्ट मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करेगी, जिससे हमें बाजार संबंधित जोखिम नहीं होगा। इसी के साथ हर वर्ष वित्तीय वर्ष के अंत में हो सकता है कि कंपनी बोनस अनाउंस करे। अगर कंपनी ने बोनस अनाउंस किया तो वो हमें सर्वाइवल बेनिफिट के साथ में मैच्योरिटी पे कर दिया जाएगा। यानी कि प्लान में सर्वाइवल बेनिफिट भी मिल जाएंगे और मैच्योरिटी बेनिफिट भी। किस तरीके से मिलेंगे बेनिफिट आगे चल के समझेंगे। अभी हम बात करते हैं श्रीराम लाइफ न्यू श्री विद्या प्लान के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। प्लान को लेने के लिए जो आयु सीमा है वो 18 साल से लेके 50 साल तक की है। प्लान में मैच्योरिटी एज का लिमिट है 28 साल से लेके 70 साल का। मिनिमम सम अशोर्ड का जो लिमिट है वो है 1 लाख रुपए का, और जो मिनिमम सालाना प्रीमियम का लिमिट है वो है 8,000 रुपए का। यानी कि मिनिमम प्रीमियम पे करना चाहते हैं तो आप ये प्लान देख सकते हैं। अगर आप श्रीराम लाइफ पे भरोसा करते हैं इस इंश्योरेंस कंपनी पे, तो इस प्लान में आपको जो पॉलिसी टर्म और प्रीमियम पेमेंट टर्म के ऑप्शन मिलते हैं वो है रेगुलर पे और लिमिटेड पे। जैसे कि 10 साल का पॉलिसी टर्म लेंगे 10 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म, 15 साल का पॉलिसी टर्म लेंगे तो 8 साल 10 साल 15 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म, 20 साल के पॉलिसी टर्म के साथ में 20 साल का ही प्रीमियम पेमेंट टर्म, 25 साल के पॉलिसी टर्म के साथ में 25 साल का ही प्रीमियम पेमेंट टर्म। हाई सम अश्योर्ड रिबेट की बात करें, अगर आपका सम अश्योर्ड 5 लाख रुपए से लेकर के 9,99,999 रुपए तक का है तो जो आपका बेस प्रीमियम होगा उस पे 3% का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। लेकिन अगर आपका सम अश्योर्ड प्लान लेते वक्त 10 लाख रुपए से ऊपर का है या 10 लाख रुपए का है तो जो बेसिक प्रीमियम होगा उस पे 4% का आपको मिल जाएगा डिस्काउंट। ठीक है जी। अब हम बात करेंगे श्रीराम लाइफ के न्यू श्री विद्या प्लान के बेनिफिट्स के बारे में। वीडियो को कर लेंगे फुल स्क्रीन पे तो हमें समझ आता है कि प्लान में सबसे पहला बेनिफिट बताया जा रहा है सर्वाइवल बेनिफिट, और यहाँ पे लिखा है इन केस ऑफ सर्वाइवल ऑफ द लाइफ अश्योर्ड अप टू द एंड ऑफ द ईच ऑफ द लास्ट 4 पॉलिसी ईयर। सिंपल शब्दों में कहा जाए कि जो पॉलिसी टर्म के आखिरी के जो 4 साल होंगे, मैच्योरिटी से पहले के जो 4 साल, उसमें अगर आपने सारे प्रीमियम टाइम पे भरे हैं तो आपके बेसिक सम अश्योर्ड का 25% सर्वाइवल बेनिफिट के रूप में मिलता है। यानी कि जितना सम अश्योर्ड होगा उतना ही आपको यहाँ पे मैच्योरिटी से पहले सर्वाइवल बेनिफिट मिल चुका होगा। एट द डेट ऑफ मैच्योरिटी पे आपको क्या मिलेगा, जो आपका रिवर्सनरी बोनस होगा वो, और उसके साथ में टर्मिनल बोनस। ठीक है। अब हमें सर्वाइवल बेनिफिट और मैच्योरिटी बेनिफिट को समझना है। समझने के लिए हम एग्जांपल लेंगे जिससे कि हम श्रीराम लाइफ न्यू श्री विद्या प्लान के मैच्योरिटी और सर्वाइवल बेनिफिट को समझ पाएं। हम मान लेते हैं श्रीमान ये है जिनकी आयु 34 साल की है, 15 साल का पॉलिसी टर्म ले रहे हैं, 10 साल का ले रहे हैं वो प्रीमियम पेमेंट टर्म, बेसिक सम अश्योर्ड उन्होंने लिया यहाँ पे 5 लाख रुपए का। तो ऐसे में जो सालाना बेस प्रीमियम वो पे करेंगे विदाउट एनी टैक्स वो होगी 60,625 रुपए का सालाना। इसमें टैक्स इन्वॉल्व नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या जानेंगे यहाँ पे सर्वाइवल बेनिफिट के बारे में। हम जानते हैं कि सर्वाइवल बेनिफिट में हमें बताया गया है कि हमारे पॉलिसी टर्म के जो आखिरी के 4 साल होंगे उनमें ही हमें हमारे बेस सम अश्योर्ड का 25% मिलेगा अगर हमने प्रीमियम सारी पे करी है तो हम मानते हैं कि श्रीमान ने पूरा प्रीमियम पे कर लिया। 5 लाख रुपए का बेस सम अश्योर्ड है, उसका 25% हो जाता है 1.25 लाख रुपए, जो कि पॉलिसी के 12वें साल के अंत में, 13वें साल के अंत में और 14वें साल के अंत में मिल जाता है, और उसी के साथ 15वें साल के अंत में भी मिलेगा। यानी कि मैच्योरिटी बेनिफिट मिलने के साथ 4 बार ये मिल चुका होगा, जो कि टोटल 5 लाख रुपए का अमाउंट हो जाता है सर्वाइवल बेनिफिट का। अब मैच्योरिटी पे हमें मिलेगा अक्योर्ड रिवर्सनरी बोनस और टर्मिनल बोनस। तो हमें यहाँ पे रिवर्सनरी बोनस का रेट जानना है तो वीडियो को हम कर लेंगे फुल स्क्रीन पे, हाई रेजोल्यूशन पे देखेंगे। तुम्हें पता लगेगा कि न्यू श्री विद्या वॉल्यूम 2 LPP यानी कि लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट टर्म, हमारा 15 साल का पॉलिसी टर्म है, 10 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म है, तो लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट टर्म वाला प्लान है। तो बोनस रेट है 44 रुपए का।
₹44 कम मिल रहे हैं ₹1000 के सम अशोर्ड पे, यानी कि अगर इसका परसेंटेज निकालेंगे तो 4.4% ये हो जाएगा। अब हम यहाँ पे 5 लाख रुपए, क्योंकि हमारा बेस सम अशोर्ड है 5 लाख, उसका 4.4% निकालेंगे, फिर उसमें हम 15 का गुणा कर देंगे क्योंकि 15 साल का पॉलिसी टर्म है, तो 3,30,000 रुपए का अक्योर्ड रिवर्सनरी बोनस होगा। अगर थ्रू आउट द पॉलिसी टर्म बोनस रेट यही रहता है तो, क्योंकि बोनस रेट हर साल परिवर्तन उसमें होता रहता है, यह हो सकता है, लाजमी बात है। बात आती है टर्मिनल बोनस की, तो यहाँ पे साफ लिखा है कि टर्मिनल बोनस 1% हो सकता है, यानी कि होगा अक्योर्ड बोनसेस का। अब अक्योर्ड बोनस हमारा यहाँ पे क्या हुआ है, सिंपल रिवर्सनरी बोनस हुआ है, और ये वन टाइम पेबल होगा। टर्मिनल बोनस एक तरफ प्लान का नाम, फिर लिखा है प्लान टाइप, एज बैंड है, फिर हमारा पॉलिसी टर्म लिखा है, राइट, और ऊपर लिखा है फाइनेंशियल ईयर। तो न्यू श्री विद्या हमारा प्लान है, लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट टर्म हमारा यहाँ पे प्लान टाइप हो जाता है, और जो एज है हमारा एज ब्रैकेट वो 18 से 44 साल में आ रहा है, क्योंकि जो आयु है वो हमने 44 साल से कम ही मानी है और 18 साल से ज्यादा है, और पॉलिसी टर्म हमारा 15 साल का, यानी कि 11 से 19वें साल के ब्रैकेट में आया। तो टर्मिनल बोनस का रेट है 45% यहाँ पे। अब हमारा अक्योर्ड सिंपल रिवर्सनरी बोनस हम उसको कह सकते हैं, प्लान में कहा गया अक्योर्ड रिवर्सनरी बोनस, जो कि 3,30,000 रुपए का हो सकता है। 3,30,000 रुपए का हम टर्मिनल बोनस निकालेंगे 45% की दर से, तो हमारा यहाँ पे टर्मिनल बोनस का जो अमाउंट होगा वो 1,48,500 रुपए का हो सकता है। हो सकता है इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बोनस के रेट कम ज्यादा होते रहते हैं, फिक्स नहीं होते हैं, ठीक है, इन शॉर्ट गारंटेड नहीं होते हैं। तो सर्वाइवल बेनिफिट हमें पता लग गए कि पॉलिसी के आखिरी 4 साल में 5 लाख रुपए का सर्वाइवल बेनिफिट मिल गया। अक्योर्ड रिवर्सनरी बोनस 3,30,000 रुपए और टर्मिनल बोनस 1,48,500 रुपए, तो 4,78,500 रुपए का ये अमाउंट हो जाता है मेच्योरिटी पे, जो कि श्रीमान को मिल जाएगा, पॉलिसी बंद हो जाएगी अगर बोनस रेट यही रहे तो। अगर कम ज्यादा होंगे तो कम ज्यादा हो जाएगा। अब हम बात करेंगे यहाँ पे डेथ बेनिफिट की, वीडियो को कर लेंगे फुल स्क्रीन पे। लमसम डेथ बेनिफिट मिलेगा सम अशोर्ड ऑन डेथ और उसके साथ में अक्योर्ड रिवर्सनरी बोनस प्लस टर्मिनल बोनस यदि हुआ तो, जैसे ही डेथ होगी तुरंत नॉमिनी को ये दे दिया जाएगा, राइट। अब बात आती है सम अशोर्ड ऑन डेथ है क्या। देखिए, अगर आयु 45 साल से कम है तो सालाना प्रीमियम का आप 10 गुना निकालेंगे, अगर आयु 45 साल से ज्यादा की है तो सालाना प्रीमियम का 7 गुना निकालेंगे, और उसका हम कंपैरिजन कर लेंगे बेसिक सम अशोर्ड में जोड़ के एडिशनल डेथ बेनिफिट को। दोनों में से जो भी ज्यादा होगा वही होगा सम अशोर्ड ऑन डेथ। अब देखिए, बेस सम अशोर्ड के साथ में एडिशनल डेथ बेनिफिट को जोड़ेंगे तो यही देखा जा सकता है कि अगर अर्ली डेथ होती है तो यही अमाउंट ज्यादा होगा, अगर अर्ली डेथ होती है, क्योंकि एडिशनल डेथ बेनिफिट क्या है जी, एडिशनल डेथ बेनिफिट कहता है कि पॉलिसी के आखिरी के 4 सालों में बेसिक सम अशोर्ड का 25% मिलता रहेगा नॉमिनी को, यानी कि सर्वाइवल बेनिफिट मिलेगा, और फैमिली इनकम बेनिफिट के रूप में जो बेसिक सम अशोर्ड है उसका 1% हर महीने मिलता रहेगा बीमा धारक के नॉमिनी को, बीमा धारक की मृत्यु के पश्चात, और सारी प्रीमियम वहां पे माफ हो जाती हैं आगे, और बोनस नहीं मिलता है डेथ के बाद, और मिनिमम डेथ बेनिफिट टोटल पेड प्रीमियम का 105% से कम नहीं होगा। अब डेथ बेनिफिट को समझने के लिए हम श्रीराम लाइफ न्यू श्री विद्या प्लान के डेथ बेनिफिट का एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं श्रीमान ए है जिनका नाम है अरुण, यहाँ पे क्योंकि पॉलिसी ब्रोशर से हम ये एग्जांपल ले रहे हैं। 30 साल की आयु, 4 लाख रुपए का सम अशोर्ड, 15 साल का पॉलिसी टर्म, 10 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म, सालाना प्रीमियम पे करेंगे 49,480 रुपए विदाउट टैक्स, टैक्स इसमें इन्वॉल्व किया जाएगा बाद में, राइट। तो सम अशोर्ड ऑन डेथ निकालें रफली तो शुरुआत में मान के चल सकते हैं कि 4,94,800 रुपए का ये अमाउंट होगा, सालाना प्रीमियम का 10 गुना, राइट। लेकिन लेटर डेथ होती है, जैसे 15 साल का पॉलिसी टर्म है और 10 साल के बाद में जाके डेथ होती है, तब इसका यूज हो सकता है। अब पॉलिसी ब्रोशर में बताया गया है कि श्रीमान अरुण की जो मृत्यु है पॉलिसी के 1 साल के अंदर ही हो गई, हमने माना कि 1 साल कंप्लीट होने पे हो गई, तो जो रिवर्सनरी बोनस होगा 22,000 रुपए का वो, और जो बेसिक सम अशोर्ड है 4 लाख रुपए का वो, यानी कि 4,22,000 रुपए का अमाउंट लमसम मिल सकता है। एग्जैक्टली कितना मिलता है डेथ पे वो इंश्योरेंस कंपनी बताती है, वीडियो में हम सिर्फ अजम्पशन ही लगा पाते हैं डिटेल को पढ़ के, राइट। तो 15 साल का पॉलिसी टर्म है, 1 साल हमने घटा दिया, 14 साल बचे, 1 साल में 12 महीने होते हैं, 14 में 12 का गुणा करा, 168 महीने आ गया। फैमिली इनकम बेनिफिट बेसिक सम अशोर्ड का 1% यानी कि 4,000 रुपए, तो टोटल सम ऑफ फैमिली इनकम बेनिफिट करने के लिए 4,000 में 168 का हम गुणा कर देंगे क्योंकि 168 महीने तक मिलेगा, तो 6,72,000 रुपए हो गया। और जब पॉलिसी के आखिरी के 4 साल होंगे उसमें सर्वाइवल बेनिफिट मिलेगा, जो बेसिक सम अशोर्ड है 4 लाख रुपए का, उसका 25% यानी कि 1 लाख रुपए, और ये 4 बार मिलेगा तो 1 लाख में आप 4 की गुणा कर देंगे तो आपको पता है कि सर्वाइवल बेनिफिट का टोटल अमाउंट हो जाएगा 4 लाख रुपए का, ठीक है, यानी कि बेसिक सम अशोर्ड के जितना। तो इस तरीके से आप डेथ बेनिफिट अपने आप कैलकुलेट
कर सकते हो अर्ली डेथ केस में। बाकी आपको और कुछ डिटेल जानने तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो क्योंकि लंबा होता जा रहा है, आपके प्रश्न के अनुसार अगली वीडियो होगी जिसमें इस प्लान से संबंधित और जानकारियां आपके साथ हम शेयर कर पाएंगे, अगर आप चाहेंगे तो। आपने धैर्यपूर्वक वीडियो को अंत तक देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। बोनस की पीडीएफ ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। एक चीज खुद भी समझें, दूसरों को भी समझाएं कि इंश्योरेंस एक प्रोटेक्शन है, प्रोटेक्शन कभी अधूरी नहीं लेते। धन्यवाद आप सभी का।